गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तृतीय सेमेस्टर के सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कराया हूँ कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी सब्जेक्ट का, ठीक है, वो मैं लेकर आया हूँ। प्रीवियस पेपर है, मान लीजिए, ठीक है, प्रीवियस पेपर है। तो आप लोग इसे देखिए और आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है वो कैसा होगा, ठीक है, और किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इसका जो समय होगा 1 घंटे का होगा और जो पूर्णांक होगा टोटल 25 नंबर का होगा। पासिंग मार्क जो होगा टोटल 12 नंबर का होगा, ठीक है। तो आप लोग कम से कम तो 12 नंबर 13 नंबर लाइएगा ही, और हो सके तो पूरा का पूरा लाने की कोशिश कीजिएगा, 24-25 नंबर, ठीक है। अगर आप लोग सही से लिखेंगे, राइटिंग सुंदर लिखेंगे, तो आप लोगों का आने का पूरा चांस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो वात्सल रस के सम्राट कौन कहे जाते हैं? तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास। तो वात्सल रस के जो सम्राट हैं सूरदास जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ बताइए। अंधे की लकड़ी मुहावरा अर्थ ये आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, बचपन यानी 5 से ही, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए शब्द है। तो उत्पत्ति का या आदित्य का या स्व किया या ये सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए आदित्य का, ठीक। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, अव्यक्ति के उद्देश्य हैं। अव्यक्ति के उद्देश्य से पूछ रहा है। भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अव्यक्ति के यही उद्देश्य हैं, बोलने की योग्यता भी आती है, लिखने की योग्यता आती है, भाषा एवं साहित्य में रुचि का भी विकास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर का, ये पूछ रहा है कि तपस्वी का तद्भव रूप है। तो तपस्वी का तद्भव रूप होगा तपसी। कुछ लोग थोड़ा सा भी डाउट होंगे तो लिख देंगे तपस्वी, जो कि गलत है, तपस्वी नहीं होगा, तपस्वी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर का होता है, 1-1 नंबर का, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को। किसको बोलते हैं? महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा कौन है? आधुनिक मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। अगला जो है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये हुआ था राजापुर। कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद पूछ रहा है। तो कितने हैं रचना की दृष्टि से शब्द के भेद? 3 हैं। कौन कौन से? पहला जो होगा आपका, पहला जो है रूढ़ शब्द, और दूसरा जो है यौगिक शब्द, और तीसरा जो आपका है, तीसरा वाला योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़, ठीक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं, ठीक। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया कार्य होने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं, ठीक। वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया कार्य होने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, बैठना, सोना या लिखना, चलना इत्यादि, ठीक है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब पूछ रहा है मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। तो मौन वाचन की 2 विशेषताएं, मौन का मतलब होता है शांत, वाचन का मतलब होता है कि बोलना, ठीक। वाचन का मतलब होना बोलना, ठीक। तो इसका जो विशेषताएं पूछ रहा था, मौन वाचन से जो होता है समय की बचत होती है, और दूसरा जो होता है कि इससे जो बगल वाला व्यक्ति है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक। लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। लोकोक्ति की 2 विशेषताएं पूछ रहा है। तो लोकोक्ति की जो पहली विशेषता होगी कि लोकोक्तियां लोक जीवन में प्रचलित उक्तियां हैं, या दूसरा लिख सकते हैं ये सार गर्भित होती हैं, और तीसरा लिख सकते हैं लोकोक्ति संक्षेप में लंबी बात कहानी का संदर्भ अपने में समेट रहती है, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2-2 नंबर का दिया है।
2-2 नंबर का आप लोगों का होगा। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा, ठीक है। गद्य एवं पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। गद्य जो होता है, गद्य, तो गद्य को जब भी हम बोलते हैं तो उसमें जो गति एवं लय की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। पद्य में इसका विशेष भूमिका होती है, जिसको हम ध्यान में रख के उसको लय में बोलते हैं, ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक समूह को हम वाक्य बोलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य बोलते हैं। और वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो होगा, सामान्य वाक्य, सामान्य वाक्य। और दूसरा जो होगा मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। और तीसरा जो होगा आपका संयुक्त वाक्य, ठीक, संयुक्त वाक्य। अब अगला जो पूछ रहा है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व का अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व, आप 26 जनवरी या 15 अगस्त किसी पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, और उपसर्ग में उसमें जो पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। और कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण क्या होती है? कहानी शिक्षण से जो बालक होता है, बालकों को जो हम कहानी के माध्यम से कुछ भी बोलते हैं या सिखाते हैं तो वो मनोरंजित होता है, उसको मनोरंजन मिलता है, तो वह उस चीज़ को जल्दी से सीखता है, ठीक है। और कहानी के माध्यम से वो कल्पना भी कर सकता है कि ये कैसा हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, उसकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। और लोकोक्ति और मुहावरे में अर्थ उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लोकोक्ति एवं मुहावरा पूछ रहा है, ठीक है। तो लोकोक्ति किसी घटना या प्रसंग पर आधारित है। लोकोक्ति किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होती है, यह सत्य और अनुभव को प्रकट करती है। मुहावरा जो अरबी शब्द है, मुहावरे का रूप कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता तथा इसमें कोई पर्यायवाची का शब्द भी नहीं हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। और अगला जो क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन कीजिए। तो अभिव्यक्ति जो है 2 है। कौन कौन से? मौखिक, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित, ठीक है। इसके साधनों का वर्णन पूछ रहा है। तो साधन जैसे हो गए, मौखिक में हम किसी से बातचीत करते हैं, ठीक। अपनी बातों का मतलब अपनी बातों को वो हमसे बोलता है, हम उनसे बोलते हैं। ये मौखिक अभिव्यक्ति हो गया, वार्तालाप यानी, ठीक। और लिखित जो अभिव्यक्ति होता है, इसमें जैसे हम किसी पत्र के माध्यम से किसी को कुछ बोलते हैं, वो लिख कर बोलते हैं, लिखित अभिव्यक्ति में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तब यही है आपका 2023 का क्वेश्चन जो आया था। इसी प्रकार के आप लोगों को 2024 में भी आएगा। तो इसमें से आप लोगों को एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर कुछ जानकारी मिली होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय।